राधे राधे एवरीवन फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी आने ही वाली है। पिछले वीडियो में मैंने एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि आपके साथ शेयर की कि चौकी लगाकर किस तरह से हम भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, कहानी सुनेंगे और दान देंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप बहुत सरल तरीके से पूजा करना चाहते हैं या फिर उतनी सामग्री आप पूजा के लिए नहीं जुटा पाते हैं, आप वर्किंग हैं, तो फिर आप किस तरह से पूजा करें। तो चलिए आज के वीडियो में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप या तो घर के मंदिर में पूजा करेंगे या फिर कोई भी साफ जगह पर आप पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने रसोई की स्लैब को अच्छे से साफ कर लिया है और अब मैं चौक पूर रही हूँ, क्योंकि कभी भी हम जब पूजा करते हैं ज़मीन पर बैठकर या कहीं पर भी कलश स्थापना करते हैं तो डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखते हैं, इसलिए मैंने चौक पूर लिया है। यदि आपको चौक पूरना नहीं आता है तो आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। उसके बाद मैं एक मिट्टी का कलश ले रही हूँ। मिट्टी का कलश दान इस दिन ज़रूर किया जाता है। अगर आप ये कलश दान ना करना चाहें तो आप सिंपल आप पूजा का लोटा ले सकते हैं, स्टील का, तांबे का, पीतल का, जैसा भी आप पे है आप लोटा लेकर रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने मिट्टी का लोटा लेकर दिखाया है आपको। तो इस कलश को मैं जल से भर लूँगी। जल से भरने के बाद इस कलश को हम पूजेंगे। फ्रेंड्स, इस कलश की ही पूजा हम भगवान विष्णु जी के रूप में करेंगे। अगर आप अपने घर के मंदिर में कर रहे हैं तो घर के मंदिर में आप भगवान विष्णु को तिलक करके पूजा शुरू कर सकते हैं, और अगर आप कहीं और पूजा कर रहे हैं तो इसी कलश को हम भगवान विष्णु जी का स्वरूप मानेंगे और इस पर स्वास्तिक बनाएंगे या सिंपल आप तिलक करेंगे। हल्दी से तिलक करेंगे, चंदन है तो आप चंदन से भी तिलक कर सकते हैं। अब इस लोटे के ऊपर हम आम रखेंगे। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें दान करनी होती हैं। अगर आप घर का कलश लेकर पूजा कर रहे हैं तब आप दान नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप मिट्टी का घड़ा ले रहे हैं तो उसे पूजने के बाद दान कर दिया जाता है। तो इस तरह से मैंने आम ले लिया है। हो सके कच्चा आम आपको मिल जाए तो आप कच्चा आम भी लें। कच्चे आम को इस दिन दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैंने यहाँ पका हुआ आम आपको लेकर दिखा दिया है। तो ये देखिए, ये पंखा लिया है। जो भी चीज़ें शीतलता प्रदान करती हैं उनका इस दिन दान होता है। दान देने वाली सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर रख लूँगी। पंखा रख लिया है मैंने, और ये रख ली है चीनी। अगर आप मटका दान कर रहे हैं तो मीठे पानी का दान इस दिन किया जाता है, लेकिन मीठा आप घड़े में ना मिलाएं, घड़ा खराब हो जाता है, इसलिए चीनी अलग से रखें। और अगर आप मीठे जल का दान कर रहे हैं, आप लोटे में मीठा जल रखकर पूज रहे हैं, तब आप चीनी मिला सकते हैं। शरबत का दान इस दिन कहने का मतलब है ज़रूर करें। हाथ में मैंने तिल ले लिए हैं, और तिल थोड़े से मैंने दिए में डाले हैं और थोड़े से मैंने दान करने वाली चीज़ों पर भी तिल डाले हैं। तिल लेकर हम हाथ में रखकर कहानी सुनेंगे, क्योंकि चावल का प्रयोग एकादशी की पूजा में बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। अगर आपके पास तिल नहीं है तो आप हाथ में फूल लेकर पूजा कर सकते हैं, या थोड़े से चीनी के दाने लेकर भी आप पूजा कर सकते हैं। कहानी सुनने के बाद हम आरती कर लेंगे और इस तरह से हमारी सरल विधि से पूजा संपूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, उसके बाद जो ये सारी सामग्री हमने यहाँ पर पूजा के लिए रखी थी, इन पर हम हाथ में थोड़ा सा जल लेकर इनके ऊपर से वार देंगे। इस तरह से जल लेकर वारने के बाद हम इस तरह से हाथ लगा लेंगे तो दान करने वाली सामग्रियों को हम मिनस देते हैं, यानी कि पूज देते हैं। जल वारने के बाद हम इस सामग्री को किसी को भी दान दे सकते हैं। आप मंदिर में दान दे सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद को दान दे सकते हैं। और यदि आपने मिट्टी का घड़ा नहीं लिया है, सिंपल कलश लिया है, तब आप पूजा के बाद उस कलश के पानी को सूर्य देव को अर्घ दे दें या किसी पौधे में दे दें। पौधा तुलसी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पौधे में एकादशी के दिन जल नहीं देते हैं। अब फ्रेंड्स, सवाल आ जाता है कि इस व्रत को करें कैसे। तो देखिए, निर्जला एकादशी का व्रत दो तरीके से किया जाता है। एक तो निर्जल रहकर किया जाता है। तो यदि आप इतने कैपेबल हैं, आपके शरीर में उतनी जान है, उतनी शक्ति है, तो आप निर्जल रहकर ही इस व्रत को करें। लेकिन यदि आप निर्जल नहीं रह सकते हैं लेकिन व्रत करना चाहते हैं तो फलाहार से भी कुछ लोग इस व्रत को करते हैं। पूजा करने के बाद किसी को जल दान देने के बाद आप भी जल ग्रहण कर सकते हैं। चाय पानी या फलाहार वाला व्रत भी आप कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस व्रत में अन्न नहीं खाया जाता है। तो किसी को जल दान करने के बाद हम भी पानी पी सकते हैं। जल यदि आप मटके में दान नहीं कर रहे हैं तो घर के किसी भी बड़े बुजुर्ग को आप जल पिलाकर आप दान कर सकते हैं, या फिर घर के बाहर बहुत जगह पर मीठे पानी का वितरण होता है, वहाँ पर भी आप सहयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पानी का दान करने के बाद खुद भी पानी पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर है कि आप किस तरह का व्रत करना चाहते हैं। और अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप दान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, कहानी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो यहीं तक था, और अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।